हो गया, लाइव हो गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की चल रही होगी और कहीं पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए, राधे राधे सभी को भाई, राधे 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 राधे। ठीक है, तो आज आप लोगों की रेशियो की टॉपिक जो है वो शुरू हो चुकी है, रेशियो का क्लास स्टार्ट हो चुका है। अगर हम रेशियो की बात करें, समानुपात की बात करें, तो रेशियो बच्चों होता क्या है? अगर हम रेशियो की बात करते हैं, समानुपात की बात करते हैं, तो रेशियो यानी अनुपात की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अनुपात हमारा होता क्या है? आप यहाँ पर देखिए, किसको हम अनुपात कहते हैं? तो सबसे पहले समझिएगा आप मेरी बात को। अनुपात अगर आपको किसी का भी निकालना है, सबसे पहले अनुपात निकालने के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है, वो ये होती है कि दोनों क्वांटिटी सेम होना चाहिए। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है आपने कहा था 2 क्लास होगा अब, 1 क्लास तो 2 घंटे की तुम लोगों से ली नहीं जाती है और उसके बाद में तुम 2 क्लासेस की बात कर रहे हो। पहले इसी क्लास को पूरी तरीके से देख लिया करो ना भाई, फिर उसके बाद में 2 क्लास पर भी आ जाएँगे। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम साफ तौर पर ये बात कहेंगे, रेशियो यानी जो अनुपात है उसका अर्थ क्या है? तो कभी भी 2 समान तरह की वस्तुएँ, जैसे अगर मान लो 1 किलो में है तो दूसरा किलो में, 1 ग्राम में है तो दूसरा ग्राम में, 1 इंच में है तो दूसरा इंच में, 1 किलोमीटर में है तो दूसरा किलोमीटर में। तो रेशियो जो लिया जाता है वो समान वस्तुओं का लिया जाता है। ठीक है? तो रेशियो का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? जैसे अगर एक बंदा 6 किलो का है और दूसरा बंदा 8 किलो का है, तो रेशियो का अर्थ क्या होगा? तो रेशियो का अर्थ होगा इसको डिवाइड करना। इसको डिवाइड करने का मतलब इसको ऐसे कट करना। तो यहाँ पर ये 3:4 हो जाएगा और इसको लिखने का जो तरीका है वो ऐसा भी है 3, और ये जो भाग का चिन्ह है, इस भाग को आप यहाँ पर इसके साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात इस बात को समझिए, रेशियो का अर्थ जो होता है वो होता है मेरे भाई कहीं न कहीं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, कि अब इनके अंदर में ऐसे काटो कि अब इनके अंदर में कुछ भी नहीं बचा होना चाहिए। कुछ भी नहीं बचा होना चाहिए मतलब कुछ भी नहीं बचा होना चाहिए, इस तरह से करके। तो ये 3:4 है, तो ये 3:4 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। चलिए काम करिए, आप मुझे बताइए 10 और 15 मेरे भाई यहाँ पर मीटर और किलोमीटर का रेशियो कितना होगा? जल्दी से बताइए, 10 और 15 किलोमीटर का, 10 मीटर और 15 किलोमीटर का रेशियो कितना होगा? जल्दी से बताइए रेशियो कितना होगा फटाफट यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, फटाफट बताइए मेरे भाई यहाँ पर 10 मीटर 15 किलोमीटर का रेशियो कितना होगा? ठीक है, अब देखिए इसी में काफ़ी सारे बच्चों के उत्तर गलत आने लगे। सबने यहाँ पर ये जो है 10 और 15 देखा और यहाँ पर जो है सीधा कहा 5 से काटिए 2 बार में, 5 से काटिए 3 बार में, तो ये रेशियो 2:3 हो जाएगा। यही सबसे बड़ी समस्या है, यही सबसे बड़ी बीमारी है कि हम यहाँ सवालों को ढंग से पढ़ते नहीं हैं, हम अपने टीचर की बात ढंग से सुनते नहीं हैं। ठीक है, हम अपने कमेंटबाजी के दुनिया में रहते हैं और उसके बाद में हम गलती कर बैठते हैं। भाई मेरे सबसे पहली बात, आप यहाँ पर समझ नहीं पाए। आप इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो ये केजी था तो केजी ने केजी को कट कर दिया। क्या आपका मीटर कभी भी किलोमीटर को कट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपका मीटर कभी किलोमीटर को कट ही नहीं कर सकता। तो जब ये दोनों यूनिट सेम नहीं है तो आप रेशियो कैसे ले सकते हो? आपको पहले यूनिट को सेम करना पड़ेगा। यानी अगर यहाँ पर ये 10 है और यहाँ पर दोस्त मेरे ये 15 है, तो अब आप देखोगे तो क्या कहोगे? बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये मीटर हो गया और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे? तो 1000 से। किससे गुना करेंगे? तो 1000 से। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे सामने मीटर से मीटर खत्म। अगर हमारे सामने ऐसा हो जाएगा तब हम यहाँ पर कहेंगे ऊपर में 1 हो गया और नीचे में हमारे सामने 1500 हो गया। तो 1/1500, 1/1500 ये हमारे सामने क्या होगा? तो ये हमारे सामने पूर्ण रूप से अनुपात होगा। 1/1500 ये हमारे सामने क्या होगा? अनुपात होगा। तो जो आप 2:3 कह रहे थे वो आप डिजिट्स का कह रहे थे। अगर आप यूनिट को देखते तो आप ऐसी गलती नहीं करते। तो यूनिट को देखने के बाद में ये रेशियो किस में बदल गया? 1/1500 में बदल गया। ठीक है, रेशियो एकदम अरिथमेटिक की जान है, आप ये मान के चलो। तो इसको बढ़िया से सीखना है, बढ़िया से समझना है, बढ़िया से जानना है। मैं जब आपको यहाँ पर ये क्लास करा रहा हूँ तो यकीन मानिए रेशियो हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे जिसकी आपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी। ठीक है, शुरू करेंगे एकदम ज़ीरो लेवल पे, ख़त्म करेंगे एकदम हीरो लेवल पे। और ऐसा रेशियो आप सीखोगे ना, मैं फिर से दोहराता हूँ, ऐसा सीखोगे जो आपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसकी टेंशन मत लो, आज तक मैंने जितने भी बैच पढ़ाए हैं उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। नंबर ऑफ टाइप भरपूर रहेगा। लेवल क्या रहेगा? एकदम ज़ीरो से लेकर के हीरो लेवल तक। ठीक है, तो एकदम सब बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया बात है। बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी चर्चा की जाएगी, लेकिन बाद में पहले जो हमारा टॉपिक ज़रूरी है हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बाकी टॉपिक्स के बारे में भी
कमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। रोशन सर से हो गया, बाकी सब चीज़ों से हो गया, ठीक है। अभी मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके लिए मन काफ़ी दुखी है, ठीक है। और फिर अभी बात करेंगे तो आप लोगों का पूरे जो 1.5-2 घंटा है वो मन लगेगा नहीं, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे दो, अंत में उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। आ जाओ चलो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक क्वेश्चंस की। आपके सामने यहाँ सवाल नंबर 1 है। क्वेश्चन में कहा गया द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इज 640 विद द नंबर ऑफ बॉयज बीइंग 400, फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज। अच्छे से पढ़िएगा, बॉयज टू गर्ल्स नहीं कहा है मेरे भाई, यहाँ पर कहा है गर्ल्स टू बॉयज, ठीक है। एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, लड़कों की संख्या 400 है, तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना होगा। सबसे पहले आपको चाहिए लड़कियों की संख्या और फिर उसके बाद में आपको चाहिए लड़कों की संख्या, ठीक है। तो अगर हम सवाल में देखें तो लड़कों की संख्या हमारे सामने कितना है, तो 400 है, ठीक है। 640 में से अगर 400 निकल गया तो बचा कितना, 240। बचा कितना मेरे भाई, 240। तो अगर हम देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर साफ तौर पर कहेंगे सर 80 का ये 3 गुना है और 80 का ये 5 गुना है, 3:5 होगा। और 3:5 होगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी फॉर बाहुबली। क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, अगर ये सोचोगे एकदम से लेवल बढ़ा दें, नहीं, ठीक है। पहली क्लास है, फाउंडेशन क्लास है, एकदम बढ़िया से हम आराम से धीरे धीरे अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। आपने वर्क इन वेज में भी देखा था, 2.25 घंटे की क्लास में शुरू का 1.5 घंटा एकदम नॉर्मल लेवल पे रहा, उसके बाद में अंतिम के 20 मिनट जो है थोड़े बीच के 20 मिनट फिर मॉडरेट और अंतिम के 20 मिनट तो धुआं धुआं निकालने वाले थे। वैसे ही पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाइए चलिए। a/b का मान 3/4 है, तो इसका मान यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। आप यहाँ पर अगर देखोगे क्वेश्चन में तो a/b की वैल्यू जो है मेरे भाई यहाँ पर ये 3/4 है। और क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर कहा है कि 5a प्लस यहाँ पर 2b क्या होगा, 5a प्लस 2b और डिवाइडेड बाई 7a माइनस 3b यहाँ पर क्या होगा। चलिए बताइए, फटाफट बताइए, आप में से अगर आप लोगों का आंसर आता है तो बताइए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आने लगा, ए है। मतलब आपका ये कहना है कि ए के सामने अगर 3 है तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी और बी के सामने 4 है तो बी का मान 4 हो जाएगा। तो ए का मान 3 हो जाएगा, 3 इंटू 5 हमारे सामने 15, बी का मान 4 है तो हमारे सामने हो जाएगा इतना। अगर हम ए की वैल्यू देखें 3 3 सतह हो जाएगा हमारे सामने 21 और बी का मान 4 है तो 4 इंटू 3 12, 15 8 कितना हो जाएगा 23 और 21 में से 12 गया तो इतना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए चलिए, a/b का हमारा मान दिया गया और हमसे पूछा गया है, एकदम सरल सी भाषा में सरल सा सवाल है कि जी a/b की अगर हम बात करें तो ये 5/7 है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है 6a² माइनस हमारे सामने 2b² और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, b² माइनस हमारे सामने यहाँ पर a²। इसका मान यहाँ पर क्या होगा। अगर हम a का मान देखें 5 है और b का मान देखें 7 है, तो यहाँ पर आप इसको कैसे बनाओगे। तो देखो यहाँ पर बोलोगे 6 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हमारे सामने 49 हो जाएगा, ठीक है। b का स्क्वायर हमारे सामने 49 हो जाएगा और a का स्क्वायर हमारे सामने 25 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 150 में से 98 चला गया, तो 150 में से 98 चला गया तो 52 आ गया हमारे पास में और 49 में से 25 चला गया तो 24 आ गया। अगर हम काटेंगे 4 से 13 बार में, 4 से 6 बार में, 13/6 ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। 13/6 ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर, एकदम बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने डायरेक्ट वैल्यू ले लिया, ए का मान, बी का मान, इसका मान 5, इसका मान 7, कब लिया, जब हमारे सामने जो पावर थे वो क्या थे, सेम थे। यदि ये पावर सेम नहीं होते तो मेरे भाई यहाँ पर ये वाली चीज हमारी बात नहीं बनती। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर सवाल देखते हैं, फटाफट देखते हैं और यहाँ पे इसको जल्दी से हल करते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन में, पढ़िए। अगर हमारे सामने कहा गया कि देखो ये वाला इसके बराबर है, अब देखो उल्टा केस है, XY देकर के ये पूछते थे, ये देकर के वो पूछ रहे हैं, बताइए क्या होगा। बहुत एक सिंपल सा सवाल, आप आराम से जाइए और क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अपने सवाल को बनाइए। 3 को 5 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, 3 को आप 3 के साथ में गुना करेंगे तो आपके सामने 9y हो जाएगा। अगर आप 7 को 5 के साथ में गुना करेंगे तो 35 का x हो जाएगा और 7 को 3 के साथ में गुना करेंगे तो 21 का y हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये 21 इसमें जाकर के जुड़ेगा तो 30 9 हो जाएगा हमारे सामने और 15 को जाकर के घटाएंगे तो 20x हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से, तो y/x जो होगा वो 2/3 के बराबर होगा। बट क्या क्वेश्चन में y/x पूछा है या x/y पूछा है, वो भी देख लो। तो पहले x है फिर y है, यानी पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा, तो x और y का जो रेशियो होगा वो 3 और 2 के अनुपात में होगा, 3 और 2 के अनुपात में होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आइए चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न। सभी लोग आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देना कोई भी नहीं छोड़ेगा। अगला सवाल आपके सामने, 7x + y 7x - y की वैल्यू दी गई है तो क्या होगा।
सेम तरीके से हम आपके सामने ये बात कहना चाहते हैं कि गुरुजी देखिए 7x प्लस वाई है आपके आगे, और यहाँ पर 7x माइनस का y है, और ये बराबर है 7/2 के। तो पहली बात तो जो मेथड नंबर 1 होता है अपने पास में, अच्छा इस क्वेश्चन को एक ऐसे बना दिया, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से आपको बनवाना चाहूंगा, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, वो भी कंसेप्ट आप सीख लीजिए। मेथड नंबर 1 जो है वो तो आपने देख लिया कि मेथड नंबर 1 जो बेसिक है हमारा वो कैसे बनेगा। अब इसी सवाल को बनाने का एक मेथड नंबर 2 भी होता है जिसे हम कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, असल में ये चीज आपको अलजेब्रा में पढ़ाई जाती है, ठीक है। आपको यहाँ सामने मैं लिख करके दिखा दे रहा हूँ और बहुत आसान है, कॉम्पोनेंडो, ठीक है, एंड मेरे भाई यहाँ पर डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कहता है कि सुनो, अगर तुम्हारे सामने ऐसा इक्वेशन है कि दो संख्याओं को जोड़ा गया है और फिर उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाया गया है और ये ऐसे दिया गया है, तो तुम डायरेक्टली उन संख्याओं का अनुपात निकाल सकते हो। आप यहाँ पर पहली वाली संख्या a को रखिएगा और उसके बाद में यहाँ पर जो होगा दूसरी वाली संख्या b को रखिएगा, और ऐसा करने के लिए आप यहां पर क्या करिएगा, एक निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिएगा और b को निकालने के लिए दोनों को घटा दीजिएगा। दैट्स इट, बस सिंपल सा मेरे भाई आपका जो बात है वो बन जाएगा, ठीक है। यानी हमने कहा कि अगर कल के दिन ऐसा हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर 3x प्लस 2y हमारे सामने हो जाए और फिर यहाँ पर 3x माइनस 2y हो जाए और ये बराबर हो जाए 4/3 के, तो हम क्या करेंगे। तो भाई साहब का ये कहना था कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाले भाई साहब का कि आप ऊपर में क्या रखेंगे, तो ऊपर में आपका 3x आएगा, नीचे में आपका 2y आएगा, बराबर 4 में 3 जोड़ दीजिए 7, 4 में 3 घटा दीजिए 1, और फिर जब यहां से हम x अपॉन में y का मान निकालेंगे, ये 2 जाकर के उधर मल्टीप्लाई और यहां पर 3 जाके इधर मल्टीप्लाई, तो सीधा x अपॉन में y का मान आ जाएगा। ये एक तरीका कौन सा है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का। जब सेम तरह की संख्याएं प्लस में हो और सेम तरह की संख्याएं माइनस में हो, तो हम ऐसे मेरे भाई यहां पर सवालों को निकालते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखें जिसको हमने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाया, यदि हम इस सवाल को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना बनाएं और इसके अंदर में हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएं तो क्या बनेगा। तो ऊपर में आपके सामने दोस्त यहाँ पर 5x आ जाएगा दोस्त मेरे यहाँ पे, फिर नीचे में आपके सामने यहाँ पर 3y आ जाएगा बहुत तरीके से। यहाँ पर देखोगे 7 में 3 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ देखोगे 7 में से 3 घटाओगे तो 4 हो जाएगा। यानी आराम से अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी 5/2 होता है। चलिए 5/2 होता है तो यहाँ पर आप अपने 5 से 5 को खत्म करिए, और 5 से जब 5 को खत्म करेंगे तो x अपॉन में जो y आएगा वो हमारे सामने 3/2 होगा, और 3/2 होगा तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है कह पाएंगे। बाई ऑप्शन भी जाना सही है, बाई ऑप्शन भी उठा सकते हो, लेकिन भटकते रहोगे, खोजते रहोगे। तो इसमें यहाँ पर इस बात को समझ लो बहुत तरीके से कि देखो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के पता होने से आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तरीके से बच गए और आप इसको जल्दी में क्या किए तो समेट पाए, ठीक है। आइए चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको 5 नंबर सवाल यहाँ देते हैं और हम आपको समझाते हैं। अब ये आपके सामने मालिक मेरे क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में सेम कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो लगाइए। सबसे ऊपर में आपको क्या मिलेगा, 7x मिलेगा, नीचे में आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा। यहाँ पर 7 में 2 जोड़ देंगे 9 आ जाएगा, और 7 में 2 घटा देंगे इतना आ जाएगा। सवाल में कहा गया x और y का रेशियो कितना है, आप यहीं से देखिए x अपॉन में जो y का रेशियो है वो क्या होगा 9, और 7 बचे कितना हो जाएगा 35, 9/35 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 9/35 मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, आइए चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो बच्चों आप इस सवाल का उत्तर दे दीजिए, हम मान जाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन में कहा गया जी, बात करिए x अपॉन में y, यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई का जो मान है वो हमारे सामने 7/3 है। तो आपको कोई और मान पूछा गया, मैंने कहा वो मान तब बता पाओगे जब तुम्हें यहाँ पर x और y दोनों का मान पता होगा। जब तुम्हें दोनों का मान पता होगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ। ऊपर में क्या रहेगा x, नीचे में क्या रहेगा y, ऊपर में रहेगा 7 में 3 जोड़ो 10, 7 में से 3 घटाओ 4, यानी आपके सामने 5/2 रहेगा। अब x अपॉन में y का जो मान है वो 5/2 है। अब 5/2 है तो क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में आपके सामने कहा x² प्लस y² डिवाइडेड बाई यहाँ पर x² माइनस y², ठीक है। x का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो मेरे भाई यहाँ पर 25 और प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्त मेरे 25 में से 4 खत्म हो जाएगा, यानी 29 बटे क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 29/21 कौन सा ऑप्शन आएगा, तो बी आंसर आएगा। तो सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए था वो ये कि हम कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो से बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर पहले वैल्यू निकाल लें और फिर उसको यहाँ पर डाल लें, तो बात हमारी बन जाएगी, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग चलते हैं, 7 नंबर सवाल चलते हैं और बहुत तरीके से हम लोग चीजों को सीखते हैं, ठीक है। इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो आपके सामने कहा गया a बटे में जो b है वो बराबर है c बटे में d के, वो बराबर है e बटे में f के, ठीक है।
और ये बराबर है किसके, तो बराबर है 5/7 के। प्रश्न में आपसे यहाँ पर कहा गया कि आप यहाँ पर 3 हो गया, फिर उसके बाद में 5c हो गया, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 11e हो गया। आप इसको और बट्टे में यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है 3b हो गया, 5d हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर जो हो गया 11f हो गया। ये आपके पेपर में आया हुआ है, और एक नहीं कई परीक्षाओं में ये आया हुआ है। तो आप यहाँ पर मेरे भाई जो है इसको कैसे बनाओगे बताओ, आप यहाँ पर कैसे बनाओगे? 3a 5c 11e 3b इतना मेरे भाई। अब देखिए इसमें मजे की बात क्या होती है, एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, और इस सवाल में अगर मैं आपको ये कह दूं, ठीक है, कि जो आपको दिया गया है वही आपका उत्तर है, तो आप मानेंगे? बिल्कुल। ऐसे सवालों में जो दिया जाता है उत्तर हमारा वही हो जाता है। अगर आप देखोगे तो ए जो है वो बराबर है किसके, तो सी के, वो बराबर है किसके, तो ई के, और वो बराबर है किसके, तो 5 के। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5 5 5 सारे के सारे, और ये 7 है 7 है 7 है 7 है। तो अगर मैं देखूं तो ऊपर वाले जितने भी हैं सब 5 के बराबर, ये सारे 5 5 5, और ये भी हमारा 7 7 7। अगर ये 5 है तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि गुरुजी ये 3 × 5 हो गया। फिर यहाँ पर सी की बात करेंगे तो हम कहेंगे सर 5 × 5 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर 11 × 5 हो गया। मैं सिर्फ आपको ये समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अगर यहाँ 7 देखेंगे तो ये 3 × 7 हो गया, यहाँ पर 5 × 7 हो गया, और यहाँ पर 11 × 7 हो गया। बच्चों अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ, तो अगर मैं 5 कॉमन ले लूँगा तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, 3 + 5 = 11। और अगर हम यहाँ देखें, हम सबसे 7 कॉमन ले लें, 3 5 11, तो यहाँ पर 3 + 5 = 11। तो यहीं पर हम आपसे जो बात कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि इसमें यहाँ पर जो दिया जाता है, इसमें यहाँ 5/7 दिया जाता है, तो उत्तर भी 5/7 ही आता है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में आता है, लेट मी क्लियर यू, और वो तब आता है जब यहाँ जैसे जो ऊपर के कोएफिशिएंट है वही कोएफिशिएंट नीचे भी होने चाहिए, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, नहीं तो उत्तर बराबर नहीं आएगा। जैसे 3 5 11 है तो 3 5 11 ही रहे, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, चलो आ जाओ, इस सवाल का उत्तर देकर के दिखा दो। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और हाल फिलहाल तुम्हारे पेपर में पूछा गया उसी तरीके से। a = c = e = 2 हो गया, b = d = f = 3 हो गया। तुमसे यहाँ पर इसका मान पूछा है। अब देखो कोएफिशिएंट 2 3 4 है, 2 3 4 है तो कट जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा जो आएगा मेरे भाई यहाँ पर किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पर देखो पावर 1 रहता तो आंसर खाली 2/3 हो जाता, स्क्वायर किया गया a² / b²। ऐसे सवालों का उत्तर निकालना है ना, ऐसे सवालों का उत्तर निकालना है। आप यहाँ पर देखिए ऐसे सवालों का उत्तर निकालना है तो मैं आपको साफ तौर पर एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। वो वाले सवाल जिनके अंदर में इस तरह से भाषा का प्रयोग किया गया हो और इस तरह से चीजें आपके सामने दी गई हो, ऐसे सवालों में ऐसे सवालों में कि जो ये फलाना बराबर फलाना फलाना मतलब ये हो जाए और ये सेम कोफिशिएंट दिया गया, तो आप खाली यहाँ पहले वाले का अनुपात निकाल दीजिए। आप खाली पहले वाले का अनुपात निकाल दीजिए, आप जीत जाएंगे। आप खाली इसका रेशियो निकाल दीजिए, यानी a/b का रेशियो निकाल दीजिए, और a/b 5/7 है तो उत्तर भी कितना आएगा, 5/7 आएगा। उत्तर भी कितना आएगा, तो 5/7 आएगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि सर हमारे सामने दिया गया है, हम कहते हैं बाकी लोगों पे फोकस मत करो, खाली इन पे फोकस करो, इनका रेशियो निकालो। इनका रेशियो निकालने का मतलब यहाँ पर a/b² पर चर्चा करना, और a² है तो a का स्क्वायर 4 और यहाँ पर ये 9, 4/9 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। 4/9 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, यहाँ पे एकदम सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। तो ये टाइप नंबर 1 था, जहां पर बेसिक परिभाषा के ऊपर में जो क्वेश्चन थे वो आपके दिए गए थे कि अगर ए और बी का बेसिक एक अनुपात दिया जाता है तो वहां से हम उसको कैसे लेकर के जा सकते हैं। ठीक है भाई, आज ये चलिए हम टाइप नंबर 2 यानी पड़ोसन मेथड पे चलते हैं और इसको हम लोग समझते हैं इसका अर्थ क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपके सामने, आप चीजों को देखो, पड़ोसन मेथड क्या है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर आप अगर देखोगे ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर कल के दिन आपके सामने यहाँ पर सवाल ऐसे आ जाएं, आप देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, कि यहाँ पर कहा जाए जी फलाने का 3 गुना, फलाने के 5 गुना और फलाने के 4 गुने के बराबर है, तो एक्स वाई जेड का अनुपात बताओ, तो आप यहाँ पर कैसे बताओगे। देखो जीवन में यहाँ पर याद रखना, देखो अगर तुम्हारे सामने कभी भी यहाँ पर ये होता है कि सर यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो दुनिया कहती है जी रेशियो को निकालने के लिए एलसीएम मेथड का प्रयोग करिए, तो फलाने मेथड का प्रयोग करिए, तो फलाने मेथड का। भाई साहब मैं इसमें से किसी के भी फेवर में नहीं हूं, मैं आपको मेरे भाई बताता हूं क्या कहेंगे। एकदम प्यारे प्यारे जो नाम है वो हमने आपको दिए हैं ठीक है, तो बहुत फायदा होगा आपको। तो जब भी आपके सामने आ जाए कि फलाने का इतना गुना, फलाने के इतने गुना और फलाने के इतने गुने के बराबर है, और ऐसे केस में इन लोगों का अनुपात एक लेना पड़ जाए, ठीक है, एक्स वाई और जेड का एक अनुपात लेना पड़ जाए, तो अपने को याद करना है पड़ोसन मेथड। पड़ोसन कौन है और क्या है, तो पड़ोसन यहाँ पर वो है, देखिए इंसान को ऐसे समझिए, हमारे सोहेल भाई हैं। ठीक है, तो एक दिन यहाँ पर क्या हुआ मेरे भाई ऐसे मान करके चलिए कि इनकी छोटी छोटी आदतें हैं, इनको अपने घर की रखी हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, इनको पड़ोसी की चीज़ें अच्छी लगती हैं।
इनको अपना कार कम छोटा लगता है, दूसरे वाले का कार बढ़िया लगता है, चमचमाता हुआ कार एकदम। अपने घर में अगर सेवई बने तो कम बढ़िया लगेगा, लेकिन अगर वहीं पड़ोस से आ जाए वहाँ पे तो बोलेंगे देखो सीखो इनसे कि बनाते कैसे हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें भी अपने यहाँ पर जो है थोड़े कम अच्छे लगते हैं, पड़ोसी या पड़ोसन के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इंसान की फितरत है यहाँ पर, ये समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। अपनी चीज़ों से संतुष्ट ना होना और दूसरे की चीज़ों पर बेबात का खुश महसूस करना, ऐसे लगना जैसे वो हमारी ही संपत्ति हो, ये होता है, गलतफहमी लोगों के शिकार होते हैं ये। उसी में से एक ये भी हैं शिकार में। और किसी दिन इनकी मोहतरमा इनका इंतजाम करेगी और यहाँ ढंग से बताएगी इनको। फिलहाल हम उस कंसेप्ट को समझते हुए क्या कहते हैं, यहाँ पर एक्स भी वही सोहेल है, इसको भी मेरे भाई अपना 3 पसंद नहीं है, इसको इसका 5 और इसका 4 अच्छा लगता है। तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 20 हो जाएगा। ऐसे ही ये वाई को मेरे भाई अपनी चीज़ अच्छी नहीं लगती, 3 इंटू 4 12 लगती हैं, तो 12 हो जाएगा। ऐसे ही जेड को अपना अच्छा नहीं लगता, 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 20, 12 और 15 ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, सीधा सीधा उत्तर। मैं तुम्हें अलग अलग मेथड बता करके गुमराही में नहीं डालूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये काम नहीं करने वाला हूँ कि भैया इतना लंबा मेथड ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंपल सी बात है कि जब भी हमारे सामने संख्याओं का इस तरह से दिया गया होता है और उनका अनुपात निकालना होता है, तो हम डायरेक्टली पहले का मान निकालने के लिए बाकियों को ढक देंगे, दूसरे का निकालने के लिए बाकियों को ऐसे ढक देंगे। अच्छा, इसमें भी मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप समझदार व्यक्ति हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब आपके सामने सवाल बहुत बड़े बड़े आ जाएं, जब आपके सामने सवाल बहुत बड़े बड़े आ जाएं, तो एक छोटी सी कला, खैर ये अभी नहीं सिखाऊंगा, ये बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखाऊंगा, नहीं तो फिर यहाँ पर बात नहीं बनेगी। आ जाओ, चलो अब 10 नंबर क्वेश्चन का तुम लोग आंसर दो, जल्दी से 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, फटाफट आंसर दे दीजिए मेरे भाई। यहाँ पर आप फटाफट आंसर दे दीजिए, क्या कहेंगे। आपके सामने यहाँ पर कहा गया जी 2a हो गया हमारे सामने, और ये 3b हो गया, और यहाँ पर हमारे सामने 5c हो गया। तो अगर हमारे सामने a हो गया, b हो गया और c हो गया, ए का मान निकालना है, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15। बी का मान निकालना है, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10। सी का मान निकालना है, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। 15, 10 और 6 बिल्कुल सही उत्तर है। जितने हमारे भाई बंधु उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। तो पड़ोसन मेथड यहाँ पर क्या कहता है, तो पड़ोसन मेथड यहाँ पर ये कहता है कि भाई साहब बात ऐसी, यहाँ पे समझिए मेरी बात को, सीखिए मेरी बात को, यहाँ देखिए। ठीक है कि हमें अपनी वैल्यू पसंद नहीं आएगी, दूसरों का मान पसंद आ जाएगा। अब जैसे यहीं पर सीधा हम लोग ऑप्शन को टिक करेंगे, यहाँ दिया गया है सारा कुछ पी क्यू आर एस का मान, तो पी का मान निकालना है, 3 इंटू 4 12, 12 पचे कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा लिखोगे गुरुजी 60 हो जाएगा। आ जाओ, चलो क्यू का मान निकालना है, 2 इंटू 4 8 पचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे आर का मान निकालना है, 2 इंटू 3 6 6 पचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और एस का मान निकालना है, 4 3 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर सबके मान निकालोगे तो चीज़ें कैसे होंगी, आप एक काम करिए, सबका यहाँ पर जो है वो 2 से काट करके आप यहाँ रेशियो ले लीजिए, 2 से 30 हो गया, 2 से 20 हो गया, 15 हो गया, और यहाँ 12 हो गया। 30 20 15 12, 30 20 15 12, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तुम लोग बी बता रहे हो, हे भगवान, घोर कल मतलब एकदम अनर्थ है भाई। आप बी कैसे बता सकते हैं उत्तर, आप मुझे ये बताइए, आप बी बता भी कैसे सकते हैं, किसने आपको यहाँ पर अलाउ किया बी बताने के लिए। आइए चलिए अब इस सवाल का उत्तर दे दीजिए, इस सवाल का उत्तर दे देंगे तो हम मान जाएंगे। आपके सामने ए बी सी का मान आपके सामने दिया गया, तो आप बोलेंगे बहुत बढ़िया बात है, इसमें तो कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान हम 2 ले लेंगे, बी का मान हम 3 ले लेंगे, सी का मान हम 5 ले लेंगे। कष्ट है दोस्त यहाँ पे। अब अगर आप देखोगे तो जो पूछा गया वो अलग कहानी पूछी गई है। आपके सामने रेसिप्रोकल्स पूछे गए हैं कि ए अपॉन में बी, फिर उसके बाद में बी अपॉन में सी, और फिर उसके बाद में सी अपॉन में ए हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा, 2/3, फिर उसके बाद में यहाँ पर 3/5, और फिर उसके बाद में यहाँ 5/2। तो यहाँ पर ये हमारे सामने अनुपात हो जाएगा ए बी बी सी सी ए। ये देखोगे ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए हो गया। तो क्या हम इसको उत्तर दे दें, नहीं। रेशियो का कभी ये अर्थ ही नहीं होता कि वो फ्रैक्शन में होगा, फ्रैक्शन भी हो और यहाँ पर डबल डॉट भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। होगा तो मेरे भाई कोई एक चीज़ होगा, तो यहाँ पर कोई एक चीज़, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए जब भी जीवन में आपके सामने कोई भी यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो इस तरह से आ जाए, आपको क्या करना होता है, एक का ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाले, एक का ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाले, यानी वही बात है, इसमें भी लगेगा पड़ोसन मेथड। ये पड़ोसन में यहाँ पर क्या है, अपने बिल्डिंग का मेरे भाई यहाँ पर देखो, इसको अपना ऊपर वाला पसंद आएगा और बाकी दोनों के नीचे वाले पसंद आएंगे। अपना ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला, 2 इंटू 5 10 इंटू 2 मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। आइए चलिए, अपना ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला, 3 3 9 दूनी मेरे भाई कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अपना ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला, 3 पचे 15 15 पचे कितना हो जाएगा, 75। 20 18 75, 20 18 75, कौन सा ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है।
कौन सा ऑप्शन है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो हमने पड़ोसन मेथड को सीखा कि हम इसको कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। तो पहली बात हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि जब हमारे सामने मल्टीपल्स के फॉर्मेट में दिए गए हों और अनुपात निकालना हो। चीज़ों के कंसेप्ट की क्लैरिटी बना करके नहीं चलोगे, जीवन भर भोगोगे, जीवन भर तुमको दिक्कत होगा, तो ये काम मत करो। दूसरा आपने सीखा कि आप इसको और कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जब यहाँ जो है फ्रैक्शन में दिया गया हो और एक फिक्स फॉर्मेट में लेना हो। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है? पी क्यू आर का मान दिया है और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट पूछा है, ठीक है। सॉरी, पी अपॉन क्यू, क्यू अपॉन पी अपॉन में क्यू, तो हमारे सामने 3/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 4/6 हो जाएगा और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो होगा वो 6 में मेरे भाई यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये हमारे सामने फॉर्मेट दिया गया है, आप ये बात बेहतर तरीके से जानते हैं। अब अगर ये दिया गया है तो क्या करेंगे? तो बोलेंगे गुरुजी अपना ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला, 3 × 6 18 × 3 कितना हो जाएगा? 54। आइए अपना ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला, 4 चौके 16 3 के क्या हो जाएगा? तो 48 हो जाएगा। अपना ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला, तो मेरे भाई 6 × 6 36 144, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। जब तुमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या तुम इसको काट सकते हो? तो हाँ जी भाई साहब, हम इसको काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं? तो हम इसको 2 से भी काट सकते हैं और 3 से भी हम इसको काट सकते हैं, मतलब 6 से काट सकते हैं। तो 6 से काट सकते हैं, 6 9 54, ठीक है। और 6 से मेरे भाई 8 बार में 8 से 48 और 6 से अगर आप काटोगे तो 6 यहाँ 24 बार में 9 8 और 24। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। नज़्मा हो गई, यहाँ पर कविता हो गई, सविता हो गई, बहुत बढ़िया यहाँ पे, ठीक है। सारे के सारे लोगों का उत्तर सही है। आज ये चलिए एक और क्वेश्चन, 14 नंबर सवाल इसी के ऊपर में तरीके से आप यहाँ पर बनाइए। आप बताइए यहाँ पर कि x अपॉन में y हो गया दोस्त यहाँ पर, फिर उसके बाद में y अपॉन में z हो गया और फिर उसके बाद में z अपॉन में x हो गया। यहाँ पर इन सब का जो रेशियो है वो क्या है? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारे सामने 4/5 के, फिर उसके बाद में 5/6 के और फिर उसके बाद में 6 कितने के? तो 4 के, ठीक है। अब हमें रेशियो कहा गया, हम क्या कहेंगे भैया? अपना ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला, 4 × 6 24 24 हो के क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 96, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम देखें तो क्या कहेंगे? अपना ऊपर वाला बाकियों के नीचे वाला 50 25 हो के क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अपना ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला 6 36 25 180 हो जाएगा। जब आपने यहाँ पर ये बात निकाल दिया, उसके बाद में आप इसको कैसे हल करोगे? आप उसके बाद में हल करोगे, 4 से काटा था 24 बार में, 4 से काटा था 25 बार में और 4 से काटा था 45 बार में, ठीक है। तो 4 24 25 24 25 45 हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है, आपने इसको बना दिया। अब जब आपने यहाँ पर ये वाला मेथड देखा, पड़ोसन मेथड देखा, तो पड़ोसन मेथड से सारे क्वेश्चन बन गए, लेकिन अंत में थोड़ा सा कैलकुलेशन भारी पड़ा। कैसे? अगर आपको मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा था, 36/180 होता है, तो दिक्कत आ रही थी। अब मैं अगर ये कहूँ कि जितने भी सवाल मैंने आपको कराए अगर मैं 1 से 2 सेकंड के अंदर में करवा दूं, तो मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर में, मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर में, आप इस बात को मान के चलिए, ठीक है। अब वो 1 से 2 सेकंड के अंदर में हम कैसे बनाएंगे? भाई देखो, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ दोस्त, याद रखना जीवन में, ठीक है। बुद्धि अगर आपकी आपके सही जगह पर नहीं है ना, तो आप यहाँ पर कभी भी नहीं जीत पाएंगे। और सही बुद्धि सही जगह से सीखना बहुत जरूरी है। आप यहाँ देखिए, आप यहाँ पर जब बात करेंगे कि गुरुजी यहाँ पर एक्स वाई जेड की बात हो रही है, ठीक है, तो फलाना एक्स फलाना वाई फलाना जेड और यहाँ पर इसकी, मैं कहता हूँ क्यों 3 लोगों की तुम यहाँ पर चर्चा करते हो? खाली 2 लोगों को ध्यान में लाओ। तुम्हारे पास में तीसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं। तुम अपने जीवन से उस तीसरे व्यक्ति को निकाल दो और हर जगह से निकाल दो। अपने क्वेश्चन में जो दिया गया उसमें, जो पूछा गया उसमें, और जो तुम्हारे सामने जो ऑप्शन है ना मेरे भाई, यहाँ पर आप अपने ऑप्शन से भी तीसरों का एकदम नामो निशान जो है, तीसरे वाले व्यक्ति का नामो निशान भी आप उसको मिटा दीजिए। अगर आप इसका नामो निशान मिटा देंगे तो अब आपका सवाल देखिए कैसे बन जाएगा। आपको जैसे मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर ये इस तरह की बात होती है, जैसे यहाँ पर 3x बराबर में 5y है, तो x अपॉन में y का मान कितना होगा? 5/3। देखिए जरा कौन सा ऑप्शन में 5/3 है? क्या ये 5 और ये 3 है? तो नहीं है मेरे भाई। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, नहीं है। क्या 5 3 है? नहीं है। ये 5 3 है। कैसे? 4 से कटेगा 5 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सबको देख करके आंसर देना है, बिल्कुल भी नहीं, कदापिक भी नहीं, तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे। ऐसे ही अगर तुम्हारे सामने ये वाला क्वेश्चन था, प्रश्न संख्या 10, अब मैं आपको ये कहूँ कि 10 के लिए आपको इतना मेहनत करना है, बिल्कुल भी नहीं। आप फोकस ही मत करिए। आप ऐसे देख लीजिए सर, ए की वैल्यू 3 है और बी का मान 2 है, तो अगर हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया तो ए का मान 3 बी का मान 2, खाली हमको 3 2 का रेशियो निकालना है। क्या ये 3 2 है? तो नहीं। क्या ये 3 2 है? तो नहीं। क्या मेरे भाई यहाँ पर 3 और 2 है, इससे छोटा ये होगा? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा बी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो पहले तो मैं आपको एक मेथड सिखाऊंगा जिसको हम कहते हैं बेसिक, जिससे आपको बनाना ही पड़ेगा। और हम तो बेसिक भी नहीं सिखाते, हम तो कंसेप्ट बना करके उड़ाना सिखाते हैं। तो पहले हमने उससे आपको सिखाया ताकि आपको चीजें समझ में आ सके कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद में तो हम आपको उड़ाना भी सिखाएंगे, कंसेप्ट भी आपको सिखाएंगे। सोचिए अभी ये वाला क्वेश्चन जो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हुआ था 11 नंबर, आप मेरे भाई इसको उड़ा सकते हैं, आप नजरों नजरों में उड़ा सकते हैं। आपको कलम तक उठाने की दोस्त मेरी जरूरत नहीं है, मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए P का मान आपको 3 लेना है, Q का मान आपको 2 लेना है। इट मीन्स P और Q हमारे सामने 3 और 2 है। तो यहाँ पर ये 3 और 2 है तो नहीं, यहाँ पर ये 3 और 2 है तो नहीं। अब यहाँ पर ये 3 और 2 हो जा रहा है, एक ये ऑप्शन और एक यहाँ पर ये ऑप्शन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 ऑप्शन आ गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन 2 ऑप्शन में ये देख लो अंतिम 2 के मान, अंतिम 2 का मान का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ पर PQ ना दे करके RS देख लो तुम, यहाँ बात खत्म। R का मान 5 बड़ा और S का मान छोटा 4, R का मान 5 और S का मान छोटा 5 और 4 है। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो R बड़ा होगा, S छोटा होगा। यहाँ पर ये वाला उत्तर भी नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी आंसर आएगा। मेरा ये कहना है कि सवालों को हल किए बिना भी तुम सवाल का उत्तर दे सकते हो, बड़े आसानी से आंसर यहाँ पर बना सकते हो। समझ में आ गया दोस्त, यहाँ पे एकदम क्लियर कट जो है आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में भी आप सेम तरीके से, अब आप बोलेंगे इसमें कैसे लगेगा, जो आप कंसेप्ट बता रहे हैं ये वाला तरीका इसमें कैसे लगेगा। मैं कहता हूं कैसे नहीं लगेगा, फिर से वही काम करो। तीसरे को ऐसे भूल जाओ जैसे यहाँ पर वो तुम्हारे जीवन में था ही नहीं, उसका कहीं पर कोई योगदान नहीं था, कहीं कुछ भी नहीं था। ये तीसरा वाला व्यक्ति यहाँ से गायब हो जाएगा, तीसरा वाला व्यक्ति यहाँ से तुम्हारा गायब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी तीसरा वाला जो रेशियो है मेरे भाई यहाँ पर वो गायब हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर ये हो जाएगा, आपको मैं बता दूं, ठीक है। लेकिन यहाँ तीसरे को लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि B/C। चलो खाली 2 रेशियो को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, खाली 2 रेशियो को तुम यहाँ ले लो, खाली ये 2 रेशियो को ले लो। मेरा ये कहना है तीसरे रेशियो को मत लो, तीसरे रेशियो को लेने जाओगे तो तुम्हें कष्ट होगा, तुम्हें परेशानी होगी, उसको रहने दो। तीसरे वाले रेशियो को लेने की जरूरत नहीं है। तीसरे व्यक्ति की जगह आप ये कह सकते हैं सर तीसरा रेशियो की हमें जरूरत नहीं है। अब मैं अगर आपको यहाँ पर ये बताऊं तो इस सवाल का उत्तर आप इसको कैसे देते, देखिए बहुत तरीके से आप लोग इस बात को समझिएगा। ये आपको दिया गया था तो यहाँ पर C इंटू ए CA हो जाता और B इंटू बी B² हो जाता। तो यानी आप क्वेश्चन में यहाँ पर ये बात कहते हैं C इंटू ए। तो मेरे भाई C इंटू ए यानी C इंटू ए 5 इंटू 2, C इंटू ए 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें 10 और 9 का रेशियो होगा। 10 और 9, 10 और 9, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे सामने क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम तरीके से अच्छे से फोकस होकर के हमने अपने सवाल का उत्तर दिया है कि हमने अंतिम वाले रेशियो को मिटा दिया। हमें पता है यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो वहीं पर हमने जो बात कहा 2 ये था, 5 ये था, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 3 9, काम खत्म। ऐसे ही अगर अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, अब सोचो पहले तुम्हें कितना कष्ट होता था पहले बेसिक से बनाने में, उसको थोड़ा सा आसान तुम्हारे पड़ोसन मेथड ने किया। और मैं अगर ये कहूं कि पड़ोसन को भी लगाने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा इसको उड़ा सकते हो, तो 13 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा वैसे ही बनना था दोस्त। ये सब तरीके तो होने ही नहीं थे। अगर आप खाली इन दोनों में फोकस करोगे तो यहाँ पर P इंटू आर था और यहाँ पर Q इंटू क्यू था। तो अगर हम देखेंगे तो P इंटू आर यानी यहाँ 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और Q इंटू क्यू मेरे भाई 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16, 18 16, 18 16 का मतलब 9:8, 9:8 खाली यहीं पर है, तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों हमें जाना बाकी क्वेश्चन पे, क्यों हमें जाकर के देखना है क्या है क्या नहीं है, फोकस ही नहीं करना ना दोस्त, फोकस ही नहीं करना। मजा आया कि नहीं आया बताइए जल्दी से, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आपको रेशियो आता है, मैं भी कहता हूं आपको आता है, लेकिन जो आने वाला तरीका है वैसे नहीं आता, और जब वैसे नहीं आता तो दिक्कतें बढ़ेंगी, आपका वक्त जो है वो बहुत ज्यादा पेपर में लगेगा, वैसे आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन था, मानते हैं ना कि कैलकुलेशन में टाइम लगा था, मानते हैं ना। और मैं अगर ये कहूं कि मैं उस चीज को भी खत्म करवा दूं, तो आप यहाँ पर इस सवाल में देखो x इंटू जेड है और y इंटू वाई है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या 6 इंटू 4, 4 इंटू 6 हमारे सामने 24 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 24 25 कितना मुश्किल काम है बताना, 24 25 कितना मुश्किल काम है। क्या ये 24 25 है, नहीं। क्या ये 24 25 है, नहीं। क्या ये 24 25 है, नहीं। खाली ऑप्शन नंबर ए आंसर है, बात खत्म। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ में, बस लोगों का बनाने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। फिर वो ये सोचते हैं इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपको ये सब तरीका नहीं आता है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लियर है ये बात। अब आ जाइए, चलिए अब देखिए हमारे सामने जो अगला मेथड आता है वो हमारे भाई पानी दोनों में भर दीजिए, कब्जा मेथड। अब ये कब्जा मेथड हमारे सामने क्या होता है, हल्का गर्म पानी मिल जाए तो अगर वो लेता है ये कब्जा मेथड मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, देखो अब मैं आपको मेरे भाई बता रहा हूँ। कल के दिन यहाँ पर क्या होती हैं चीज़ें हमारे सामने, आप समझिएगा। हमारे सामने हो जाएगा जैसे A और B है,
इनका एक अपना रेशियो हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह देंगे 2:3। फिर उसके बाद में बी और सी है मेरे भाई, यहाँ पर इनका एक अपना हो जाएगा। 2:3 हो गया, 1:4 हो गया। और हम कहेंगे कि तीनों का अगर साथ में जो अनुपात आएगा उसका अर्थ बच्चों यहाँ पर क्या होगा। आप यहाँ पर ये बात कहोगे गुरुजी देखिए बहुत सिंपल, साधारण और स्पष्ट बात हम आपके आगे कह रहे हैं, और वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। हम यहाँ पर ये बात कह रहे हैं ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अगर आप देखोगे ए और बी में जो संबंध है वो 2 और 3 के अनुपात में है। ए और बी में क्या रेशियो है, तो 2 और 3 का है, इसको तो मना नहीं करोगे। और बी और सी के एक आपस में रेशियो है, आपस में मेरे भाई यहाँ पर ये है, ठीक है। तो असल में इनको लिखा इस तरह से जाता है। अब यदि इनको सही तरीके में लेकर के आना हो तो इनको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो इनको हम कहेंगे कब्जा मेथड। क्या कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर, कब्जा मेथड। कब्जा मेथड क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए आप ही को कब्जा करना होता है, तो आप कब्जा कैसे करते हो, क्या 4 मकान छोड़ करके कब्जा करते हो, ठीक है। जैसे तुम्हारा घर यहाँ पर है और ऐसा है कि यहाँ जाके कब्जा करोगे, ऐसा नहीं होगा ना। कब्जा करोगे तो क्या करोगे, थोड़ा सा आगे छज्जा निकाल लोगे, थोड़ा लेफ्ट में दबा दोगे, थोड़ा राइट में दबा दोगे, थोड़ा बैक में दबा दोगे। तो कब्जा अगर कर सकते हो तो अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर अगर हम कब्जे की बात करें तो यहाँ एक प्लॉट खाली है। अब ये प्लॉट खाली है मेरे भाई और यहाँ भी ये प्लॉट खाली है। इस गली में एक प्लॉट खाली है, तो 2 उसके ऊपर कब्जा करेगा कि 3 उसके ऊपर कब्जा करेगा, बोलो कौन कब्जा करेगा। तो बोलोगे सर पड़ोस में 3 है तो 3 इसके ऊपर कब्जा करेगा। वैसे ही यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर मेरे भाई इस गली में एक प्लॉट खाली है, कौन कब्जा करेगा, तो 1 करेगा। तो जब 1 करेगा तो यहाँ पर 2 × 1 2, 3 × 1 3, 3 चौके 12, 2 3 और 12, ये हमारा उत्तर होगा। यानी कब्जा मेथड, पहली बात तो ये सीखना जरूरी है कि कब आया और क्यों आया। तो इसीलिए आया क्योंकि जब लोग आपस में एक अलग ही चौड़ में जी रहे थे, ठीक है, ए और बी आपस के रेशियो को बताते थे, बी और सी आपस के रेशियो को बताते थे, तो उनको एक पटरी पे लेकर के आना, उनको समझाना, उनको बुझाना, ठीक है, और उनको एक साथ में रखना, इसी को यहाँ पर एक तरीके से करने के लिए कौन आया है, तो कब्जा मेथड आया है, ठीक है। तो आप यहां से आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपके सामने यहाँ पर ए बी सी का रेशियो पूछा गया है। मैंने कहा ए और बी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 4 दोस्त मेरे 5 हो जाएगा। बी और सी का रेशियो कितना होगा, 3:7 हो जाएगा। अब आप एबीसी कैसे बनाओगे, आप यहाँ पर ये बात कहोगे गुरुजी देखिए यहाँ 3 है तो बगल में कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 5 है तो बगल में कितना हो जाएगा 5। तो अब इसी के साथ में आइए चलिए रेशियो का मेरे भाई शुभारंभ करते हैं। 4 × 3 12 हो जाएगा, 5 × 3 15 हो जाएगा, 7 × 5 35 हो जाएगा, 12 15 35 कौन सा ऑप्शन है भाई, ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। 12 15 35 कौन सा ऑप्शन है, ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आप सभी लोग मेरे भाई इस मेथड को सीख गए तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस सवाल का उत्तर आप दे देंगे। कलम उठाइए, पेपर उठाइए और यहाँ पर उत्तर देना शुरू करिए। और हमेशा इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, जब मैं पढ़ाऊँ तो पूर्ण रूप से फोकस होकर के क्वेश्चन के आंसर देने पर फोकस किया करिए, ठीक है। पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए इस तरह से। अब अगर आप यहाँ देखेंगे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया गुरुजी, ठीक है, तो ए और बी का अनुपात 6 और 8 का है, और बी और सी का जो अनुपात है वो कितना है, 5 और 10 का है। एक बच्चा भी यहाँ पर बता देगा 5 के बगल में 5 का कब्जा, 8 के बगल में 8 का कब्जा, 6 × 5 = 30 हो गया, 8 × 5 = 40 हो गया, 10 × 8 = 80 हो गया। और जो कॉमन चीज़ है हमारे सामने 3 4 8, तो यहाँ पर कट जाएंगे तो कौन सा 0 कट जाएगा, तो क्या आएगा, ए आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। रोज सुबह का टाइमिंग आप लोगों को याद रख लेना है। कितने बजे ये क्लास लाइव होती है, 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, ठीक है। मैं आपको बता दूं काफ़ी साथी आज हमारे यूट्यूब पर नए जुड़े हुए हैं। एप्लीकेशन पर जो है वो एक में 4000 एक में 5000 बच्चे ऐप पर देख रहा है, और यूट्यूब पर हमारे सामने 8000 बच्चा देख रहा है, ठीक है। तो मैं बता दूं ये क्लास चलती है 10 बजे से 12 बजे तक फाउंडेशन बैच के नाम से, ठीक है। ये हमारी पेड बैच की क्लास है। जो पेड बैच हमारे एप्लीकेशन पर है उसी की यहाँ पर फ्री में ये क्लास यूट्यूब पर कराई जाती है, ठीक है। और एप्लीकेशन पर ये क्लासेस हमेशा लाइफ टाइम रहती हैं, हमेशा रहती हैं। लाइफ टाइम इन द सेंस जितने समय का कोर्स का वैलिडिटी है, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पर ये क्लास सिर्फ 10 बजे से 12 बजे तक ही चलती है। उसके बाद 12 बजने के बाद ही ये वीडियो प्राइवेट हो जाती है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, ताकि थोड़ा सा डिसिप्लिन आ पाए आपके अंदर में, और ताकि थोड़ा सही टाइम से आप यहाँ पर वीडियो को देख पाएँ। तो ऐप वाले बच्चों को तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी देख लोगे, कितनी बार भी देख लोगे। यूट्यूब वाले के लिए स्पेशल ये हिदायत है, ठीक है, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं संख्या में। तो मैं पहले बता दूँ, कल से अगर आपको ये क्लासेस देखनी, बहुत तरीके से मिलेगी, लेकिन कैसे, 10 से 12 और यूट्यूब पर ही मिलेगी, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। आइए पढ़िए। अब यहाँ पर देखते हैं ABCD की बात हमारे सामने कहा गया कि सर ABCD के बारे में यहाँ पर बता दीजिए, रेशियो के बारे में बता दीजिए, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर A और B का अनुपात 1 और 3 का है, B और C का अनुपात 2:5 का है, और यहाँ पर 2:3 का है। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या होगा, तो हम देखेंगे तो क्या होगा, 2 है तो बगल में 2 और बगल में 2 रहेगा, ये 2 है 2 रहेगा, 5 है 5 रहेगा, 3 है 3 रहेगा, 3 है 3 रहेगा। आप देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4, 2 × 2 4 × 3 कितना 12, 5 × 15 × 2 कितना 30, 3 3 9 5 45। तो यहाँ पर 4 12 30 45, 4 12 30 45, ऑप्शन नंबर जो ए है मुन्ना वो करेक्ट आंसर है।
ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। आ जाओ चलो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन भी तुम्हारा यहाँ पर हो गया। ऐसे ही फिर उसके बाद में अब आगे वाले क्वेश्चंस भी और आएंगे। अब जैसे 19 नंबर क्वेश्चन, 18 तो तुम ट्राई कर लोगे मुझे पता है, तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और इसको देखते हैं। पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये अपने अनुपात में है। आप देखो, पी और क्यू का एक अपना रेशियो दिया गया है, क्यू और आर का एक अपना रेशियो दिया गया है। ठीक है, और हमसे कहा गया है यहाँ पर इसका मान बताइए। ठीक है, इनसे मेरे भाई इनका मान बताइए। हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा बिल्कुल हम सबका मान बताएंगे और हमें इसमें कहीं पर कोई कष्ट ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन पहले पी और क्यू का रेशियो तो देख लें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3। तो पी का मान हो जाएगा मेरे भाई 4, क्यू का मान हो जाएगा 3। ठीक है, ऐसे ही क्यू और आर की बात करते हैं तो 5 होगा और यहाँ पर 2 होगा। तो मेरे भाई क्यू का मान 5 होगा, आर का मान 2 होगा। अगर आप देखोगे तो 5 है तो पड़ोस में 5 आएगा, 3 है तो 3 आएगा। यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, यहाँ पर ये 15 हो जाएगा, यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। 20 15 6 कौन सा ऑप्शन आएगा, सी आएगा। 20 15 6 कौन सा ऑप्शन आएगा, तो सी आएगा। 20 15 6 तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो सी आएगा। ठीक है, आ जाओ। ऐसे ही यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुमको नॉर्मली क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके भी दिया जाएगा तुमको। ठीक है, और लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ऐसे दिया जाएगा भाषा के रूप में कि अगर पी और क्यू का अनुपात 5 और 6 का है और फिर क्यू और आर का अनुपात इतना है तो पी क्यू आर का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये 5 और 6 का अनुपात है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो ये 14 और 15 का अनुपात है। तो हमारे सामने कैसा होगा, आप ही यहाँ पर ये बोलेंगे गुरुजी देखिए 14 के बगल में 14, 6 के बगल में 6, 14 25 70 हो गया, 14 छक 84 हो गया और 15 छक 90 हो गया। गुरुजी कॉमन जो दिख रहा है, अच्छा इसमें क्या कहा गया, पी और आर का रेशियो। पी और आर का रेशियो अगर आप देखेंगे तो 70 और 90 का रेशियो आपको देखना है, यानी 7:9। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब मान लीजिए भाई मेरे आपने यहाँ पर ये सारी बातें मानी। अब मैं फिर से यहाँ पर ये कहता हूँ कि जब हमने शुरू किया था कब्जा मेथड, तो हमारा उद्देश्य क्या था। हमारा उद्देश्य यही था कि हम आपको, भाई उसका वॉशरूम का गेट बंद करो। ठीक है, हमारा उद्देश्य यहाँ पर यही था ना। ठीक है, कि हम जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सिंपल और साधारण तरीके से जो है आपको चीज़ों को बता पाएं कि ये मेथड क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है। अब फिर से मैं अगर कहूँ कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, यदि मैं उनको 1 सेकंड में करा दूं तो, जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं यदि मैं आपको 1 सेकंड में करा दूं तो, यानी जितने सवाल आपके सामने थे, जैसे 15 नंबर क्वेश्चन थे, अगर हम यहाँ पर आपको करा दें जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर, तो क्या होगा। आप जरा देखिए इस बात को, सारे सवालों को हम यहाँ बहुत सरल भाषा में करा देंगे। आप देखिए, आपके सामने कहा गया A/B B/C और ये सारा। मैं कहता हूँ तीसरे वाले रेशियो को याद ही क्यों करना। आप यहाँ पर देखिए, अभी हम आपको सिखाए थे, आप खाली यहाँ पर ये फोकस करिए, तीसरे में हम नहीं जाएंगे, हम A और B में जाएंगे। ठीक है, हमको क्वेश्चन को मात्र 1 सेकंड में बनाना है कि भाई यहाँ होगा A और B, होगा B और C, लेकिन जब A B C जब साथ में आएंगे तो A और B में वही रेशियो होगा जो एग्जिस्ट करता है। आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी, तो मेरे भाई A और B का रेशियो देखो, A B C में A और B का रेशियो 4 और 5 का होना चाहिए। A B C में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, A B C में A और B का रेशियो खाली 4-5 का होना चाहिए। आप खाली इस पे फोकस करो, बाकी दुनिया को गोली मारो। तो A B 4-5 होना चाहिए। कौन ऐसा ऑप्शन है जो 4-5 देगा, पहला छोटा दूसरा बड़ा। ठीक है, तो 4-5 अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, कौन सा ऐसा ऑप्शन है, 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, तो ये दे रहा है। 4 से 4 बार, 4 से 5 बार, ये भी दे रहा है। 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, तो काफी सारे ऑप्शन है जो 4 और 5 का रेशियो दे रहे हैं, इसको छोड़ करके। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर BC का रेशियो, और BC का भी रेशियो क्या होगा, 3 और 7 होगा। BC का रेशियो 3-7 होगा। कौन ऐसा ऑप्शन है जो 3 और 7 का रेशियो दे रहा है, आप हमको बताइए। क्या ये 3 और 7 का रेशियो दे रहा है, 5 से काटिए 3 बार में, 5 से काटिए 7 बार में, जी हाँ ये दे रहा है। क्या ये 3 और 7 देगा, नहीं 4 और 7 देगा। क्या ये देगा, तो नहीं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ए जो है वो ऑप्शन है। तो अगर तुम्हारी बात ए और बी पर ना बने, तुम बी और सी पर बना लो। मेरा ये कहना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से बेहतर है कि आप इस तरह से जा सकते हैं। कल के दिन बड़ा बड़ा डेटा आ गया ना, तो आप उस बड़े डेटा में उलझ के रह जाएंगे, फंस जाएंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप बहुत तरीके से, बहुत इज्जत से इसको उड़ा सकते थे। आपको यहाँ पर पूरा पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं थी दोस्त मेरे। आप यहाँ पर क्वेश्चन में कहते हैं मालिक हमारे देखो ए बी सी में ए और बी का अनुपात देखो, ए और बी का अनुपात 6:8 है, मतलब 3:4 है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो सही जो आंसर होगा उसमें भी 3:4 होगा, खाली यही है, बाकी नहीं है। तो बाकी को हम उत्तर देंगे तो नहीं देंगे, आंसर देंगे तो नहीं देंगे मेरे भाई, यहाँ पर बस बात खत्म। ठीक है, और ये सभी चीजें अभी प्रेजेंट में हम आपको सिखाएं। अब ये देखिए इतना बड़ा ABCD का ड्रामा चला है। मैं यहाँ पर ये बात कहता हूँ, ABCD में आप यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर खाली इस बात पर फोकस कर लो, मैं मान जाऊंगा। सबसे पहली बात यहाँ पर देखोगे ए और बी में क्या संबंध है भैया, पहले वाले का 3 गुना ये है, तो क्या इसका 3 गुना ये है, तो नहीं मेरे भाई। क्या इसका 3 गुना ये है, तो जी हाँ मेरे भाई। क्या इसका 3 गुना ये है, नहीं। और क्या इसका 3 गुना है, तो जी हाँ मेरे भाई। यानी हमारे सामने साफ तौर पर ये चीजें साबित हो गई कि भैया 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे।
अब आ जाइए, बाकी और भी हम यहाँ ट्राई करते हैं और हम देखते हैं। अब हमने ए बी तो देख लिया, क्या हमें बी सी नहीं देखना चाहिए? तो बी सी बिल्कुल देखना चाहिए। बी सी क्या है? तो 2:5 है। बी रेशियो सी 2:5 है। तो क्या ये 2 और 5 का अनुपात है? 6 दूनी 12, 6 पचे 30, बिल्कुल। और क्या ये यहाँ पर 2 और 5 का अनुपात है? 3 दूनी 6, 3 पचे 5, बिल्कुल यहाँ पर ये है। चलो आ जाओ, एक काम करो, सी और डी का देखो 2 और 3 का अनुपात है, यहाँ पर ये 2 और 3 का अनुपात है। अब भाई साहब यहाँ पर ये भी 2 और 3 के ही अनुपात मेरे को नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 और 3 का अनुपात नहीं, 2 और 3 का अनुपात नहीं है, ये वाला 1 और 3 का अनुपात है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो कई सारे तरीके हैं, हम अगर ए और बी पर लगाते हैं, मान लीजिए 2 ऑप्शन में सेम आ गया, ए बी और ए बी सेम आ गया, हमने बी सी पर स्विच कर लिया, फिर बी सी 2 और 5, 2 और 5 ये सेम आ गया, फिर हमने ए सी पर स्विच कर लिया, ठीक है, या फिर यहाँ पर सी डी पर स्विच कर लिया। तो सर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप यहाँ कहोगे सर 2 और 3 होना चाहिए, इसका 1.5 गुना होना चाहिए, तो इसका ये 1.5 गुना है और यहाँ ये 3 गुना है, तो आंसर बी जो होगा वो नहीं होगा। कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं। ये रेशियो की पहली क्लास है, बीसी क्लास है, और बीसी क्लास के अंदर में हर वो छोटी छोटी चीज जो तुम्हारी जड़ों को मजबूत करेगी, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, यहाँ बाल के जड़ अगर मजबूत हो तो बाल बहुत लंबे ग्रो कर सकते हैं, जड़ी मजबूत ना हो तो कितना भी ऊपर ऊपर क्रीम त्रीम लगा लो कोई फायदा नहीं है। जड़ों को मजबूत करना सीखो, वो वाली बात है। रेशियो में जड़ें मजबूत होंगी तो फायदा होगा। अब एक्स और वाई में देखोगे 2 और 3 का अनुपात है, हमने इसको सॉल्व तो नहीं किया था, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 का 2 गुना 8, 4 का 3 गुना 12, 2 और 3 यहाँ पर ये बन रहा है, ये 2 3 में नहीं बन रहा, ये 2 3 में नहीं बन रहा, ये 2 3 में नहीं बन रहा। तो सोचो एक नजर में, यहाँ 1 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। 2 3 बनना चाहिए, 2 3 एक ही ऑप्शन में बन रहा है, हमें बाकियों से मतलब भी नहीं है, बाकी उससे मतलब भी हमें नहीं है। ऐसे ही 19 नंबर क्वेश्चन में, अब 19 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे सामने इतना भारी भरकम सवाल, ठीक है, इतना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन पता नहीं क्या क्या था। मैं सिर्फ ये कहता हूँ पी और क्यू की बातें हम करते हैं, तो पी और क्यू में 4:3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 4:3 आ जाएगा। पहला बड़ा फिर छोटा, 4:3, 4:3 यहाँ पर ये भी हो जाएगा, 4:3 ये भी हो जाएगा, 5 से 4 बार 3 बार ये भी हो जाएगा, और यहाँ पर ये नहीं होगा। तो सर यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 ऑप्शन हो गए। मैंने कहा 2 मिनट रुक जाइए, ठहर जाइए, हम बाकी वाला देख लेते हैं। और बाकी वाला देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, Q और R है, यानी 5:2 है, 5:2 है। क्या ये 5 और 2 के अनुपात में है? नहीं। क्या यहाँ पर ये 5 और 2 के अनुपात में, क्या ये 5 और 2 के अनुपात में है? नहीं। ये दोनों नहीं है, तो उत्तर कौन सा है? तो यहाँ पर उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, बस बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी है, बस बात खत्म। तो इतना दिमाग में लगाना है तो बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक है। अब आ जाइए, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन से हम आपको एक अलग ही दुनिया में लेके चलते हैं और अलग ही दुनिया में हम आपको बताते हैं। अब देखो यहाँ से एकदम बहुत प्यारा कंसेप्ट तुमको हम सिखाएंगे, बहुत प्यारा कंसेप्ट तुमको सिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए, आपने यहाँ पर ये सवाल बनाया, ठीक है, इस क्वेश्चन में 20 नंबर बना लिया आपने। चलिए 20 के बाद में आप इसको गोली मारिए, आपको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। ये सवाल में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? गुरुजी ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है, ए डी का मान, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा 4 लोग, आ जाएगा ना? आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर जब मेरे भाई 4 लोग जाओगे, ए बी सी डी हो गया तुम्हारे सामने, आ जाओ। ए बी का मान तुम्हारे सामने 2:3 है, बी सी का मान तुम्हारे सामने 4:5 है, और सी डी का अनुपात 6:7 है। आपने कहा जी हमको बहुत तरीके से बनाना है, 6 के बगल में 6 लाएंगे, 6 लाएंगे, 4 के बगल में 4 लाएंगे, 5 के बगल में इतना लाएंगे, 3 लाएंगे, 3 लाएंगे। खूब मेहनत किया आपने, 6 चौके 24 दूनी 48, यहाँ पर इतना हो जाएगा, ठीक है। आप एक पल के लिए ये भी देखोगे, अरे गुरुजी मेहनत क्या कर रहे हो, ए और डी का मान दिया गया है, तो ए और डी के मान को आप देखो। तो चलो ए को हमने निकाल लिया जी, 48 हो गया, और डी को हमने निकाल लिया, तो सर 5 × 3 15 7 105 हो गया। यानी ए और डी को हमको देखना है, ए और डी को हमको देखना है, फिर भी यहाँ पर 48 और 105 का हमको रेशियो निकालना है। 3 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई 16 बार में और 35 बार में, तो 16:35 आता है, तो जाके ऑप्शन नंबर टी में आता है। मैंने कहा बिल्कुल आप यहाँ पर सही कह रहे हैं। तो आप कहेंगे गुरुजी देखिए बेसिक तो आप तो लगाए ही नहीं, आज तो पूरे मतलब वीडियो के अंदर में बेसिक का तो चर्चा ही नहीं हुआ, ट्रिक का हुआ है। और ट्रिक भी वही आप बोल रहे हैं, कब्जा मेथड, ये मेथड तो हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल आपने उसको अप्लाई किया, लेकिन मैं साथ के साथ यहाँ पर ये भी बता रहा हूँ कि अप्लाई कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। मेथड सिखाना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, लेकिन मैं चूंकि ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, ठीक है, मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी नौकरियाँ निकाली हैं, तो हमें पता है कि मेथड कई कई जगहों पर काम आते हैं, और कई जगहों पर मेथड से भी बेस्ट जो होते हैं वो चीज़ें काम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए समझो। मैंने आपको कब्जा मेथड सिखाया, नो डाउट, लेकिन वो कब्जा मेथड कब सिखाया? जब सारे लोगों को एक ही पटरी पे दौड़ाना हो, PQR को दौड़ाना हो, ठीक है, ABC को दौड़ाना हो, आप देख सकते हो तो, ठीक। लेकिन अब हमारे सामने वो सवाल जहां पर आपके सामने रेशियो काफी सारा दिया गया है, जैसे P और Q दे दिया गया, Q और R दे दिया गया, लेकिन पहले और अंतिम का रेशियो पूछ रहा है, पहले और अंतिम का रेशियो। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखोगे, ए बी दिया गया, बी सी दिया गया, सी डी दिया गया, लेकिन पहला और अंतिम का रेशियो पूछ रहा है, तो क्यों जाना वहां पर कब्जा मेथड से? क्यों जाकर के अपने सरदर्दी को बढ़ानी? मैं तुम्हें ऐसा तरीका दूंगा ना भाई साहब, तुम्हारी मौज आ जाएगी।
ठीक है, एकदम मौत नहीं आएगी, मौज आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो, जैसे क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर कहा गया, जब भी ऐसा सवाल हो, काफी सारे छोटे छोटे टुकड़े दिए गए हों और पहला और अंतिम का अनुपात पूछे तो कैसे बनाओगे। जैसे तुम्हारे सामने रेशियो में पी और क्यू का रेशियो दे दिया, ठीक है भाई, फिर उसके बाद में तुम्हारे सामने रेशियो में क्यू और आर का रेशियो दे दिया, ठीक है, पी क्यू का मान कितना दे दिया, 5:6 दे दिया, क्यू आर का मान 14:15 दे दिया, और क्वेश्चन में आपके सामने ये पहले का पहला और अंतिम का यहाँ पर ये पहले का पहला और यहाँ पर ये पूछे, तो सर ये कैसे आता है मैं आपको सिखाता हूँ। असल में आता है ये मल्टीप्लीकेशन से। जब आपके सामने चीजें ऐसी रहती हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप इधर भी मल्टीप्लाई ही करने जा रहे हो, लेकिन कैसे करोगे मैं सिखा रहा हूँ। देखो, मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पर क्या है, आप इस लाइन के किसी भी डेटा को इस लाइन के किसी भी डेटा से काट सकते हो, तो 5 से आप इसको काट सकते हो 3 बार में, 2 से काटिए 3 बार में, 2 से काटिए 7 बार में, तो रेशियो हो जाएगा 7:9। पी और आर का रेशियो 7:9। ऑप्शन नंबर सीधा सीधा सी जो होगा आंसर होगा। इतनी मेहनत करने की मेरे दोस्त जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पर नहीं है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। आइए चलिए आप यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके सामने यहाँ पर ये बात कहा गया, ए और बी के बारे में कहा गया, फिर उसके बाद में बी और सी के बारे में कहा गया। ये आपके सामने 2 और 3 का अनुपात है दोस्त, यहाँ पर ये अनुपात 5 और 7 का है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर कहा गया कि सी और ए का अनुपात बताओ, थोड़ा सब्र करो। ठीक है, पहले अंतिम के बारे में कहा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रेशियो में हमको ए और सी मिलेगा, और यहाँ पर करेंगे तो 2 × 5 10 मिलेगा, और 3 × 7 21 मिलेगा। इन्होंने कहा पहले सी बताओ फिर ए बताओ, यानी पहले 21 फिर 10, तो 21 और 10 कौन सा ऑप्शन आएगा, तो सी आएगा, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर सी और ए की बात अगर हम करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 21 और 10। अभी तो तुमको इतना मौज दिलाएंगे ना कि तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, आपको लगेगा ही नहीं अच्छा रेशियो ऐसे बनता था क्या, हमने तो रेशियो के कोई और ही रूप देखे थे। अब यही वाला सवाल देखिए, आप यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा गए, कब्जा मेथड लगाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कब्जा को सिखाने वाले भी कौन है, तो आदित्य रंजन है। ठीक है, लेकिन अब हम आपको यहाँ पर उसको सिखा करके भी भुलाएंगे। अब आपके सामने इतना लंबा चौड़ा ये भाषण दिया गया, मैंने कहा जी ए और बी आपके सामने दिया गया, फिर आपके सामने बी और सी दिया गया, फिर आपके सामने सी और डी दिया गया। ठीक है, तो हमारे सामने क्या हो गया, 2:3 हो गया, हमारे सामने 4:5 हो गया, और हमारे सामने 6:7 हो गया। तो यहाँ पर पहले का पहला और इसका अंतिम का है, ए और डी का है, तो ये मान के चलो बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काट सकता है। तो अगर आप देखोगे 3 से काटोगे भाई मेरे 2 बार में, 2 × 4 8 × 2 हो जाएगा 16, और 7 बचे हो जाएगा 35। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए आंसर आएगा। तो सोचिए जरा कब्जा से यहाँ पर ये कितना सरल हो गया, कितना आसान हो गया, हमें इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इतना कुछ करने की जो आवश्यकता है वो हमें नहीं पड़ी। अगर हम इसी सवाल की बात करें तो यहाँ पर जो है ए और बी है, बी और सी है, और यहाँ पर सी और डी है, और यहाँ पर हमारे सामने क्या कहा है, आप देखिए, आप बोलेंगे जी 3:4 है, यहाँ पर 8:9 है, और यहाँ पर 15:16 है। अब हमसे कहा गया जी यहाँ पर पहले का पहला लेना है और अंतिम का ये लेना है, ए और डी का अनुपात एकदम सरल है, हम पूरा सबको लपेट देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आप करेंगे तो आप देखेंगे गुरुजी 8 से काटे कितनी बार में जी, 2 बार में, 3 से काटे कितनी बार में, 3 बार में, 3 से काटे कितनी बार में, 5 बार में। इस पूरे लाइन में 5 जिंदाबाद है, और इधर 8 है। मल्टीप्लीकेशन का दूर दूर तक तो नाम ही नहीं है, खाली कटने की यहाँ पर बातें हो रही हैं, और लोग यहाँ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, तो काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। तो आप कई तरीकों से जा सकते हैं। चलिए एक हमारे सामने 5 रेशियो का क्वेश्चन है, हम आपको दिखाते हैं कि कब्जा से बनाते तो कितना लेंदी बनता, लेकिन अब आप इससे बनाएंगे तो आसान होगा। ए और बी की बात है, बी और सी की बात है, सी और डी की बात है, डी और ई की बात है। तो जब आपके सामने पहले का पहला और अंतिम का अंतिम पूछे ए और ई, तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे 2:3 हो गया, 4:5 हो गया, फिर उसके बाद में 6:7 हो गया, और फिर उसके बाद में 10:9 हो गया। पहले का पहला और अंतिम का अंतिम ए अनुपात ई हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए 3 से हमारे सामने कितनी बार में था, तो 3 से हमारे सामने 2 बार में था। ठीक है, 2 × 4 8 × 2 16, 16 दही के कितना हो जाएगा, 160। क्या और हम काट सकते हैं, हाँ भाई साहब मुझे लग रहा है और हम काट सकते हैं। और किसको काट सकते हैं, 2 3 है, 4 5 है, 6 7 है, 10 9 है, 10 9 है मेरे भाई। यहाँ पर कैसे काटोगे, ठीक है, तो 5 से काट लो भाई। यहाँ पर 5 से कितनी बार में काटोगे, 2 बार में। 2 × 2 4 × 2 8 8 जो कि कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। 32 63 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरी तरफ से तुम लोग इसको बना लेना, क्वेश्चन नंबर 25, ए बी बी सी सी डी डी, तो यहाँ पर ए कितना होगा, ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को। किससे बनेगा मेरे भाई, यहाँ पर तो वही प्रोडक्ट मेथड से बनेगा। पहले का और अंतिम का अगर रेशियो लेना है, सीधा सीधा प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे और हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। मेरे 3 तरह के बैच होते हैं, आज मैं आपको खुले दिल से बताता हूँ। सबसे पहला जो बैच होता है वो होता है वीओडी।
दो बैच होते हैं जो बिल्कुल जीरो टू हीरो स्टूडेंट वाले के लिए बने होते हैं। एक होता है वीओडी, एक होता है चैंपियंस का लाइव बैच। दोनों में जो कंटेंट होता है वो सेम होता है। इसमें हम जो पढ़ाते हैं वो लाइव पढ़ाते हैं और इसमें जो होती है ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं। एक भी क्वेश्चन मेरे बैच के शीट के बाहर का नहीं है। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सारे शीट में मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। सारे पहले वीओडी में करा रखे हैं और जिस दिन लाइव पढ़ाऊंगा अलजेब्रा में वो सारे कराऊंगा, लेकिन अपने हिसाब से। अगर अलजेब्रा की मैं 22 या 23 क्लास पढ़ाता हूँ ना, तो पहली क्लास में ही सारा नहीं करा देता हूँ। जैसे आपकी 5 क्लासेस यूट्यूब पर कराई है, तो पहली क्लास में ही सब नहीं पढ़ा दिया। पहले में थोड़ा नॉर्मल, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर। तो अपन जीरो टू हीरो पे जाते हैं। शुरू जीरो से करते हैं, खत्म हीरो लेवल पे करते हैं। बट इट डजंट मीन कि हाँ जीरो से मॉडरेट पे जाकर रुक जाते हैं। खत्म जहां होता है वहां देखो, उसके ऊपर में चर्चा करो, उसके ऊपर में बात करो, ठीक है। तो जैसे ये है दोनों में सेम, बढ़िया जबरदस्त। जीरो से उठेगा, हीरो पर जाओगे। लाइव बैच 8 महीने में कंप्लीट होता है। इसकी फीस 899 है, वैलिडिटी 2 साल है। वीओडी बैच मेरे भाई लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको पहले मिल जाती है। जो बच्चे होते हैं जो अपने हिसाब से वीडियो देखना चाहते हैं, अपने हिसाब से कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन चाहते हैं, इसलिए देखोगे अक्सर जो टॉपर होते हैं वो ये लेते हैं। और जो फ्रेशर बच्चे होते हैं जो 1.5 साल 2 साल में सिलेक्शन लेते हैं, जैसे कई सारे बच्चे आपने देखा होगा 2025 के सीजन में सेलेक्ट हुए लेकिन तैयारी 2022 से कर रहे थे, तो वो इस बैच से थे, ठीक है, क्योंकि फ्रेशर थे बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, जैसे महक खान मेरी स्टूडेंट थी, पिछली बार असिस्टेंट इन एमईए लगी, इस बार एसओ इन एमईए लगी है। ठीक है, आपने देखा भी होगा अलग अलग जगह पे उनका इंटरव्यू। ठीक, तो वो पिछली बार इस बैच से थी और अभी तो उसका खैर सिलेक्शन हुआ है। और एक मेरा सबसे खतरनाक बैच है स्कोर बूस्टर। इस बैच के अंदर में भाई मैं सिर्फ मतलब ऊपर लेवल का ही समझ लीजिए कि जहां इनका खत्म होता है वहां से ये शुरू होता है। तो ये हर बच्चे के लिए नहीं होता, मैं इसीलिए कहता हूँ फ्रेशर बच्चे इसमें ना जाए। ठीक है, जिनका गणित थोड़ा ठीक है और उसको बहुत बेहतर करके जाना है, तो कभी आओ हमारे स्कोर बूस्टर बैच में, तब तुम्हें पता चलेगा गणित का लेवल क्या होता है, कहाँ कहाँ से खून निकलता है, कहाँ कहाँ से जहर निकलता है, वो तो यहीं पता चलेगा। बट मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता क्योंकि वो उचित भी नहीं लगता है कहना। मुझे लगता है कि भाई देखिए, जो हमारी पेपर है, जो हमारी रेलिवेंसी है, उसके हिसाब से हम अपना चीज़ें कराते हैं। इसमें मैंने रेलिवेंसी को थोड़ा बहुत दरकिनारे रखा है। यहाँ पर मैंने रखा है कि अगर आपको अपना दिमाग खोलना है, अगर आपको गणित के एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी है, लेवल्स को अनलॉक करना है, तो वो स्कोर बूस्टर बैच में मिलता है आपको। ठीक है, जो किसकी फीस 799 है। ठीक है, सिर्फ मतलब इनके अंदर में 300 350 वीडियोज़ है, इसके अंदर में सिर्फ 100 या 110 ही वीडियो है। लेकिन 110 वीडियो वो नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं, मतलब वो प्रीमियम वीडियोज़ हैं, वो अलग है कहानी। विद्याग्राम एप्लीकेशन पे सारे के सारे मिलते हैं, तो जिनमें भी आपको एनरोलमेंट लेना है, डाउनलोड विद्याग्राम एप्लीकेशन। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ ठीक है, और भाई हमारी बेस्ट बुक्स यही हैं, जो अब इसके साथ में एक सामान्य अध्ययन भी जुड़ चुकी है। एसएससी मैथ जैसे हो गई वैसे एसएससी सामान्य अध्ययन हो गई, ले लो भाई। और पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम है वो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। कुछ बात है क्या?